लालू एक अच्छे स्वभाव का लड़का था, लेकिन जिस साधु के आश्रम में वो पढ़ता था, वो हमेशा उसे एक चीज बोला करते थे कि वो ज्यादा किसी चीज के बारे में ना सोचे और ना ही किसी चीज को जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करें। पर यह कहना मुश्किल था कि साधु के बातें लालू को समझ आता भी था या नहीं। वो कभी भी बोलता नहीं था कि उसे कुछ समझ आया या नहीं, चाहे वो वेद हो या पुराण। जब भी साधु कक्षा में कुछ समझा या पढ़ाते थे, वो पहला बच्चा था जो ऐसा व्यवहार करता था जैसे कि उसे सब समझ आ गया हो। लगभग 1 साल बाद गर्मी की छुट्टी में लालू अपने घर वापस जा रहा था। वो काफी खुश था, क्योंकि एक तो इतने दिन बाद वो घर वापस जा रहा था, और दूसरी बात ये थी कि गांव में उसे काफी इज्जत मिलती थी, क्योंकि गांव के सभी बच्चों को गुरुकुल जाके पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। जब भी वो गांव जाता था, गांव के सारे बच्चे उससे मिलने आते थे ताकि उसके ज्ञान से उन्हें कुछ सीखने को मिल जाए। इस बार लालू उन बच्चों को कुछ ऐसा बताने वाला था जिससे सारे बच्चे हक्का बक्का हो जाने वाले थे। छुट्टियां शुरू होने से पहले गुरुजी ब्रह्मा के रहस्यों के बारे में बता रहे थे। सब ब्रह्मा है, सभी मनुष्य, सभी जानवर, सभी पक्षी, पेड़, पहाड़, सभी ब्रह्मा है। ब्रह्मा सर्वोच्च वास्तविकता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, बच्चों को समझाते हुए गुरुजी ने कहा। यह ज्ञान लालू को काफी अचंभित कर दिया। वो काफी उत्साहित था ये ज्ञान अपने गांव के बच्चों को बोलने को। उसे लग रहा था कि ऐसे दिव्य ज्ञान सुन के उनके गांव के बच्चों के मुंह तो खुले के खुले ही रह जाएंगे और गांव में सब उसे बड़ा पंडित मानेंगे। अब वो अपने आसपास की हर चीज को एक नई दृष्टिकोण से देख रहा था। पहाड़, पेड़, नदी, उसके बाएं ओर के खेतों में चरते मवेशी, मैदान में खेलते लड़के, सब उसे दिलचस्प लग रहे थे, क्योंकि वो सभी मूल रूप से एक ही हैं, ब्रह्मा। आगे सड़क लंबी थी। सड़क के दोनों ओर बहुत सारे पेड़ थे। वो पेड़ों के छाया में बड़े आराम से चलता जा रहा था। तभी एक हाथी विपरीत दिशा से आ रहा था। उसका महावत उस पर बैठकर धुन गुनगुना रहा था। लालू के पास से गुजर रही एक बैलगाड़ी हाथी को देखकर एक तरफ हट गया और 3-4 पैदल यात्री भी एक तरफ हट गए, लेकिन सड़क के ठीक बीच में चल रहे लालू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे वो स्वयं ब्रह्मा है, वैसे ही हाथी भी ब्रह्मा है। लालू ब्रह्मा को हाथी ब्रह्मा से क्यों डरना चाहिए भला? बैलगाड़ी और पैदल चलने वालों को वो ज्ञान नहीं है जो उसके पास है। ये उनके आचरण से स्पष्ट हो रही थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति का आचरण सामान्य लोगों के समान नहीं होना चाहिए। तुम लड़के, एक तरफ हट जाओ। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हें क्या सामना करना पड़ेगा? एक राहगीर ने लालू पर चिल्लाया। लालू ने श्रेष्ठता की मुस्कान दिखाते हुए उनकी ओर देखा, लेकिन चेतावनी से प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। हाथी उसके काफी करीब आ गया था। रास्ते से हट जाओ लड़के, महावत चिल्लाया। लालू ने केवल महावत पर तिरस्कार की दृष्टि डाली। उस महावत को ब्रह्मा के रहस्य के बारे में क्या पता? सावधान लड़के, हाथी को रास्ता दो, महावत बहुत हताशा से चिल्लाया। लेकिन लालू ने एक न सुनी और देखते ही देखते हाथी ने लालू को अपनी सूंड से पकड़ लिया, ऊपर उठाया और सड़क के किनारे झाड़ियों पर फेंक दिया और आगे बढ़ गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सौभाग्य से लालू को शारीरिक रूप से कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि उसके पूरे शरीर पर कई जगहों पर चोटें आई थीं। लेकिन मानसिक रूप से उसके साथ बहुत कुछ घटित हो चुका था। वो सदमे में था। राहगीरों ने उसे खड़ा होने में मदद की, और जब उन्हें पता चला कि वो पास के आश्रम का एक विद्यार्थी है, तो उसे बैलगाड़ी में बिठा के उसे आश्रम तक छोड़ आए। आश्चर्यचकित साधु ने उन लोगों से लालू के ऐसे हालात की कारण पूछे, तो उन लोगों ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे लालू ने सबके लाख बोलने पर भी हाथी के रास्ते से नहीं हटा। साधु के इस सवाल पर कि वो हाथी के रास्ते से क्यों नहीं हटा, लालू का सरल उत्तर था, लालू ब्रह्मा को हाथी ब्रह्मा से क्यों डरना चाहिए? बात तो सही है, लेकिन लालू ब्रह्मा ने महावत ब्रह्मा की बात मानने से इनकार क्यों किया? साधु ने पूछा। साधु के आखिरी सवाल का लालू के पास कोई जवाब नहीं था।